तो उसने भगवान से कहा, हे भगवान अगले जन्म में ऐसा करो कि हमें कुत्ता उसी घर में बना के भेजो। तो आजकल कुत्ते इतने खूब खा पी रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति कुत्ता बनना चाह रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ा सुख सुविधाओं में। और गली के कुत्ते बेचारे आज भी जस के तस। बोलो हाँ, उसे उसकी रोटी भी नहीं मिल रही है। अब गली का कुत्ता भी सोच रहा होगा, पालना ही था तो हमें पाल लिया होता, घर के देव ललाएं बाहर के लड़ुआ खाएं। गली का कुत्ता रोटी नहीं पा रहा और बिलायती मखमल का गद्दा पा रहा। बोलो हाँ, कुत्तों को भी मौका मिल जाए ना बोलने का, तो वो भी बोल डालें पूरा कि तुम्हारी रक्षा रखवाली गली मोहल्ले की हम करें और बिस्किट खाए वो। हाँ या ना? इसलिए गाय का सम्मान गाय को मिले, कुत्ते का सम्मान कुत्ते को मिले। सनातन में सबका सम्मान है। सनातन में किसी का अपमान, किसी का तिरस्कार, पहली रोटी गाय की तो आखिरी रोटी कुत्ते की, ये सम्मान हमारे सनातन का है। आजकल लोग अपने कर्तव्य भूल गए, रोटी बांट कर खाना भूल गए, गाय को बांटना भूल गए, कुत्ते को बांटना भूल गए, चिड़िया को बांटना भूल गए, चींटी को दाना डालना भूल गए। चींटी, ए मैया, आप लोग चींटियों को डालती हो कुछ के नहीं? चींटी, गृहस्थ के घर से सबका अन्न निकलता है। याद रखना, ये जो अब गेहूं का सीजन आ गया भारत में, अब गेहूं की कटाई चालू हो गई। किसकी कटाई? तो याद रखना, हमारे गांव में जब किसानों की फसल कटती गेहूं, तो किसान अपने खेत से ही गेहूं के कई भाग करता, कुछ हिस्सा गेहूं का अपने घर पहुंचाता और कुछ हिस्सा पंडित जी को देता कि ये पंडित जी आप भगवान को भोग लगाना भगवान को, और कुछ हिस्सा कोई गरीब आ जाए, दीन दुखी आए, भिखारी आए, तो वो गेहूं उसके लिए। कुछ गेहूं का आटा, उस आटे की रोटी, दाना चींटी के लिए, कुत्ते के लिए, सबके लिए निकालता है। किसान जो बहुत पढ़ा नहीं है पर अपने खेत से जब अनाज काटता है तो वो केवल अपने लिए नहीं फसल गाहता, वो सबके लिए करता है कि सबको मेरे इस अन्न से सबको अधिकार प्राप्त हो। भिखारी भी, भिक्षा मांगने वाले लोग भी आजकल शहरों में भीख कम मांगते हैं, गांव में ज्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि शहर के लोग पढ़े लिखे ज्यादा हैं, वो रोटी भी देने के पहले 4 सवाल करते हैं, कमा के खा नहीं सकते। और गांव के लोग कहते हैं आओ भोजन तैयार है, आओ साथ में बैठ के खाते हैं, आओ बैठ के खाओ। इसलिए आज भी खुशहाली गांव में ज्यादा है। शहरों के लोग खुश नहीं हैं, शहरों के लोग टेंशन में हैं, परेशान हैं। खुशहाली कहाँ है? सच बताओ, गांव के लोग ज्यादा खुश हैं कि शहर के लोग? है ना? गांव के लोग ज्यादा खुश हैं। गांव के लोगों को टेंशन कम है, मेहनती ज्यादा है, उन्हें नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती। बोलो हाँ, वहां भूख लगने की टॉनिक नहीं पीनी पड़ती। मस्त काम करके आते हैं और चटनी के साथ 6-8 रोटियां खा जाते हैं। बोलो हाँ, चटनी के साथ अचार रोटी खा लेते हैं मस्त, और आपसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। आप तो बादाम भी खाते हो, काजू भी खाते हो। गांव के लोगों से कहो भैया बादाम ले आओ,
तो वो मूंगफली ले आएंगे। वो क्या ले आएंगे? वो मूंगफली को बादाम कहते हैं। बोलो हाँ। फिर भी वो बादाम खाने वालों से खुश भी हैं और स्वस्थ भी हैं। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, जिंदगी में पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं है, जिंदगी में खुशी प्रसन्नता सबसे बड़ी चीज है। वो जैसे मिले बस खुश रहा करो। अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। पूतना मौसी आई, भगवान ने दूध पिया, जहर पिया, मार दिया। पूतना के शरीर को काट काट करके चिता पे जलाया। उसके शरीर से दुर्गंध निकलनी के सुगंध निकलनी चाहिए। पूतना जैसी पापनी को भी भगवान नरक नहीं भेजे, जो मारने आई थी उसे भी प्रभु ने तार दिया। ऐसी दयालुता भगवान की। यदि भगवान के अंदर दया है तो बताओ आप में से कितने लोगों के अंदर दया है? दया, जिसके अंदर दया है वो हाथ उठाओ। मैया आप निर्दयी हो? अंडा खाती हो? मछली? हमें लगा खाती हो इसलिए हाथ नहीं उठा रही हूं। महाराज मैं निर्दयी हूं। किस किस के अंदर दया है? दया सुनो, जो मांस खाते हैं उनके अंदर दया है। दया होती तो वो खाते ही नहीं। इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। क्या नाम है? दीन दयाल का अर्थ बताओ क्या हुआ? मैया बताओ चश्मा वाली। दीन दयाल किसे कहते हैं? दीनों पे दया, बिल्कुल सही। अब जरा ये और बताओ, दीन किसे कहते हैं? हैं? किसको दीन किसे कहते हैं? भैया बताओ। दीन जो बेसहारा है। दीन किसे कहते हैं? जिसका कोई सहारा। अब जैसे मछली है, पानी से आपने निकाला, बेचारी बोल भी नहीं सकती, वो दीन है। वो बेचारी बोल नहीं सकती। वो छोटी मछली देखो ना, मुंह खोलती है, बस आवाज नहीं है, शब्द नहीं है उसके पास, तड़प रही है, छटपट। लेकिन आदमी इतना निर्दयी है, वो छटपटा रही है और ये उसे मार के खा रहा है। मुर्गी, मैंने एक वीडियो देखा कि कुछ लोगों ने मुर्गी को अंगारों में, जिंदा मुर्गी को अंगारों में पकड़ के रख दिया, भूंज दिया। वो भाग रही है, हाथ से छोड़ के भाग गई, फिर पकड़ के लाए, रख दिया। वो दीन है, खौ 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 करके भागती है, उसके पास शब्द नहीं है ज्यादा। किससे कहे? जिससे कहे वही जला रहे हैं। दीन है, बेचारी कह नहीं सकती अपना दर्द, किससे कहे? बकरा बकरी दीन है। लेकिन आज का इंसान कट्टर कितना निर्दयी कि जो बोल नहीं सकते, जो असहाय हैं, उन्हें मार रहा है, उन्हें मार के खा रहा है। लेकिन धन्य है भगवान, उस परमात्मा को चींटी की भी चिंता है कि आज इस वाली चींटी में जो बीच में चल रही 100वें नंबर की चींटी है, इसने कुछ खाया कि नहीं, उसकी भी चिंता परमात्मा को है। इसलिए भगवान दीनों पर, जिसका कोई नहीं, कहते हैं उसका भगवान होता है। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, जिसे दीन प्रिय हो, ऐसे भगवान दीनों पर दया करने से दीन दयाल कहलाते हैं। लेकिन आज का इंसान बड़ा निर्दयी है,
बड़ा निष्ठुर है, उसे तनिक दया नहीं आई, खा गया। इसलिए मेरी मां, दया रखो अपने अंदर। हम सनातनियों के अंदर दया है, इसलिए सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को। बोलो हाँ। दया जिसके अंदर है, दया का उल्टा करो क्या होता है? दया। दया या दया दया। मैया दया का उल्टा क्या हुआ है मैया? मैया दया का उल्टा चश्मा वाली मैया के बगल में दाद खाज खुजली। मैया कह रही है दाद। दया का उल्टा है याद। जब आप जीवों पर दया करते हैं तो भगवान आपको जरूर याद करते हैं। जब आप दया ही नहीं करोगे, भगवान याद क्यों करेंगे? याद उन्हीं को जो सब में दया करे। इसलिए तो कहते, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यही है दया। भगवान कृष्ण बड़े दयालु, इतने दयालु, पूतना जैसी पापनी पर भी दया की, अजामिल जैसे पापी पर दया की, तो हम जैसे पापी पर भी दया करेंगे इसी विश्वास से द्वार पड़े हैं आपके प्रभु। हम जैसे पापी पर भी दया। हाँ, इसलिए तो कहा मेरे नाथ का नाम, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी।
तेरे अंदर क्षमा नहीं है तो मैं क्यों क्षमा की भीख तुझे दूं? क्षमा देने वाले को क्षमा मिलेगी। अच्छा बताओ, सामने वाले ने आपके प्रति ज्यादा अपराध किया है या आप भगवान के प्रति बड़े अपराधी हो? उत्तर, हम लोग अपराधी बड़े हैं या नहीं? हमारी गलतियां करोड़ों हैं, पर भगवान इतने दयालु, उन्होंने हमारे अपराधों को नहीं देखा। अपराध देखते तो हम अभी भी 84 लाख योनियों में भटक रहे होते। अपराध नहीं देखा, इसलिए 84 के चक्र से निकाल कर वृंदावन धाम में बिठा दिया। हाँ, भक्तजन कहते हैं ना, हाँ, मुझे वृंदावन बसाया, हाँ, मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन। आपके एक सांस भी है तो ये